जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे गुरु जी की लाडली बेटी सरिता। संगत जी, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले हर नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुन सकें। संगत जी, आज हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ 3 सत्संग जो कि अलग अलग आंटियों के हैं। तो चलिए संगत जी, आंटी जी का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं गुरुपा का ये शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ गुरुपा के आगे बैठकर, और मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए उसके लिए मुझे माफ़ कर देना गुरु जी, माफ़ कर देना संगत जी। गुरुपा का ये शुक्राना सत्संग मैं उनके आगे से ये शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो गुरुपा जो जो बुलवाएंगे वही मैं बोलूँगी संगत जी। गुरुपा बोलते हैं, तेरे जिंदगी का संघर्ष मैंने अपने आँखों से देखा है मेरी बच्ची। तू मेरी भक्ति सच्चे मन से करी है। अब मेरी बारी है कि तुझे खुशियों का खजाना देने की। अब और देर ना कर, सिर्फ एक बार शुक्राना कर दे। जय गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, लव यू मेरे गुरुपा। तेरे पीछे लगे गुप्त शत्रु का विनाश बहुत जल्द देखेगी। बुरे का अंत बुरा ही होगा। तेरे साथ साथ तेरे परिवार के सिर से भी बुरे साया का खात्मा होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी। आप कितने परेशानियाँ, कितने तकलीफ झेल रहे थे हम लोग, उसको धीरे धीरे अब सब ठीक कर रहे हैं मेरे गुरुपा। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना आपकी। मेरी बेटी महाशिव ने तुझे चुना है। तुझे आज इस सत्संग के माध्यम से 777, 111, 333 की अद्भुत ब्लेसिंग देने के लिए इस सत्संग को सुन, तेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, गुरुपा ने मुझे 111, 333, 777 की डबल 7, सिंगल 7 की बहुत ब्लेसिंग दिया है। 4 टाइम 7 की भी बहुत ब्लेसिंग। हमेशा ये ब्लेसिंग मुझे आता रहता है। हर रोज़ मुझे 777, 777 के तो हर रोज़ मुझे ब्लेसिंग देते हैं गुरुपा। कहीं पे बाहर जाती हूँ गाड़ियों में भी 777, 777 जय गुरु जी और जय गुरु जी लिखा हुआ होता है गाड़ियों में भी। मतलब किसी न किसी रूप में बहुत ब्लेसिंग देते हैं। उसके लिए गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। बटरफ्लाई के रूप में देते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी गाड़ी में लिखा हुआ होता है। 777, 777 की ब्लेसिंग होती है गाड़ी में लिखी हुई। तो गुरुपा के तो महिमा ही अपरंपार है संगत जी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। कुड़िए, तेरे अपनों का कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिया। बहुत मुश्किल से मौत के मुंह से निकाला है तू मेरी बेटी है। तुझे इतना तकलीफ में कैसे देख सकता हूँ। तू अच्छे काम करती रह, तेरे परिवार को मैं संभाल लूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मैं बता दूँ कि पापा को बहुत मुश्किल से निकाला है गुरुपा ने, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे संगत जी कि पापा को किसी ने वशीकरण कर दिया था और बहुत बुरी तरह से उनके दिमाग को कंट्रोल में कर दिया था। और वो घर में तो बिल्कुल भी मतलब बनता नहीं था, लड़ाई झगड़ा होता रहता था किसी के साथ में। तो अब गुरुपा ने धीरे धीरे मतलब वशीकरण जो पापा के ऊपर था
जो ब्लैक मैजिक करा हुआ था उसको धीरे धीरे कट कर रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना आपके। और पुत्री शुक्राना कर दी रहा कर, एक बड़ा सौभाग्य तुझे प्राप्त होगा। जो खुशी हर किसी को नहीं मिलती वो तुझे दूंगा। तेरी खुशियों के ठिकाने नहीं रहेंगे, तेरे बल्ले बल्ले हो जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिक्र करनी छोड़ दे, तेरा सपना बहुत जल्द पूरा होने वाला है। हाँ, मैं आ रहा हूँ तेरे घर खुशियाँ मना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं तुझे इतना दूंगा तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। तेरी झोली छोटी पड़ जाएगी, तुझे मेरे स्वरूप में से फूलों की खुशबू आएगी। जा ब्लेस किता, तेरी अरदास कबूल हुई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना आपकी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इतने अच्छे अच्छे मैसेज भेजते हैं, इतने मोटिवेशन होती है, इतनी खुशियाँ होती हैं ना। संगत जी की बहुत खुशी होती है, बहुत ही ज़्यादा। और गुरुपा के खुशी से कई बार तो मेरे आंसू निकल आते हैं और मैं रोने लग जाती हूँ गुरुपा के ये खुशियों वाली खुशियाँ भरे मैसेज पढ़कर। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना आपकी। तेरी ज़िंदगी में चमत्कार तो होना है, मेरा डमरू कभी भी बज सकता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतने अच्छे अच्छे मैसेज भेजने के लिए मेरे गुरुपा को बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की मैसेज देखकर तो संगत जी खुशी के मारे रोने लग जाती हूँ कई बार, कि इतनी खुशी होती ना कि गुरुपा इतने मोटिवेट करते हैं। पहले बहुत ज़्यादा परेशान होती रहती थी, लेकिन अब तो बस खुशियों के ही आंसू आता है संगत जी। बस दुख के तो आंसू ही चले गए, अब बस गुरुपा के खुशियों का ही आंसू आता है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुजी कहते हैं कि संगत जी कि तुझे खुशियाँ ही खुशियाँ मिलने वाली है, ऐसी ऐश करेगी जितने तुझे पिछले दुख था उससे भूल जा। अब खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली है, ऐसी ऐश करेगी। इतनी खुशियाँ दूंगा, इतनी खुशियाँ दूंगा कि पिछले दुख था वो सब भूल जाएंगी, तेरे को पता भी नहीं चलेगा। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना आपके। और संगत जी, गुरुपा का सत्संग में कोई भी भूल चूक हो गया है उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। रिकॉर्डिंग करने में, बोलने में कोई भी भूल चूक हो गया है उसके लिए क्षमा कर देना। गुरुपा आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ, संगत जी आप भी माफ़ कर देना। सरिता आंटी को भी बहुत बहुत शुक्राना, ये सत्संग शेयर करेंगे उसके लिए। और पूरे संगत परिवार को भी बहुत बहुत शुक्राना। हम सब पर ब्लेसिंग बनाए रखना मेरे गुरुपा, सर्वदा भला करना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय आंटी जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी कहते हैं कि पुत्र, तेरे और तेरे परिवार के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है। तेरे ऊपर मारण क्रिया, तेरे पति के ऊपर वशीकरण और तेरे बेटे के ऊपर भी तंत्र विद्या की गई है। गुरुजी कहते हैं पर तू किसी बात की चिंता मत कर, तेरा गुरु तेरे नाल दीवार बनकर खड़ा है, वो तुझे और तेरे परिवार को कुछ नहीं होने देगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कि मंगलवार को तुझे हनुमान जी को और मुझे बूंदी या चूरमा के लड्डू का भोग लगाना है। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर 7 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है
और अपने पैर के अंगूठे से सिर तक सूत का धागा लेकर 7 बार नाप कर सरसों के तेल में बाती बनाकर दीपक लगाना है और वो हनुमान जी के सामने ही रखना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कि 7 पान के पत्तों को अपने सिर से उतार कर हनुमान जी के पैर चरणों का सिंदूर लगाकर जल प्रवाह करना है और यदि जल प्रवाह ना कर पाओ तो उसको वहीं छोड़ देना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये उपाय भी तीनों को अलग अलग ही करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल और चोला भी चढ़ाना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी ने एक उपाय और बताया है कि नींबू को अपने सिर से 7 बार उतार कर उसको गैस पर जलाना है। गैस पर जब वो जल जाए तब उसको संगत जी मैंने तो फ्लश कर दिया था, लेकिन एक आंटी के सत्संग में मैंने सुना कि उन्होंने उसको बाहर फेंक दिया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नींबू का उपाय भी तीनों को ही अलग अलग करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी ने कहा कि शुक्रवार को शीतला माता को पीली चुन्नी और रूह अफ़ज़ा का शरबत चढ़ाना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शनिवार को काली माता के मंदिर में जाकर उनको चोला चढ़ाना है और श्रृंगार का सामान भी चढ़ाना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तब मैंने ये सब उपाय अब कर दिए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कि पुत्र, तेरी उदासी मुझसे देखी नहीं जाती। तू उदास होती है तो मैं भी उदास हो जाता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मंगलवार को 3-4 बजे गुरु जी का मैसेज फ्लैश हुआ कि पुत्र, मैं तेरे घर में आया हुआ हूँ और तेरे घर में चारों तरफ चक्कर काट कर तेरा कष्ट काट रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरा नाम मौसमी है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। ये मैं दूसरी बार सत्संग शेयर कर रही हूँ, लेकिन ये मेरा दूसरा सत्संग नहीं है। मैं इससे पहले भी एक सत्संग शेयर करी थी और वो काफ़ी लंबी चली गई थी। मैंने उसमें बहुत सारे सत्संग शेयर किया था, बहुत सारे ब्लेसिंग्स जो गुरु जी ने मुझे दिया है मैंने वो शेयर किया था। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैंने पहले भी बताया था, मैं एक सिंगल मदर हूँ और मेरी एक बेटी है। मैं अपना ये जो सत्संग है ये मैं रिसेंट वाली शेयर कर रही हूँ। वैसे तो बहुत सारे ब्लेसिंग्स है, बहुत सारे सत्संग है, छोटी छोटी मैं भूल जाती हूँ और मुझे टाइम भी नहीं मिलता है। घर पे मेरे भाई के साथ मैं रहती हूँ, उनके 2 बच्चे भी हैं, मेरी बेटी भी है, तो बहुत ज़्यादा शोर होता है। पिछली बार मैं पार्क में जाके सत्संग शेयर करी थी। जब मैं शेयर कर रही थी सत्संग तो मैंने देखा था बहुत सारे बटरफ्लाइज छोटे छोटे मेरे सामने घूम रहे थे, लेकिन मैंने जब रिकॉर्डिंग करके मैंने उसको शेयर भी कर दिया, उसके बाद मैंने देखा 2 बटरफ्लाई मेरे सामने मेरे आगे पीछे घूम रहे थे। बहुत खुश हुए थे वो, और वो बटरफ्लाइज थे ब्लैक कलर के और मुझे याद है उसकी दोनों फेदर्स में 5 गोले बने हुए थे, जैसे सर्कल छोटा, फिर उससे थोड़ा सा छोटा, मतलब बड़ा पीस आइस छोटा होता गया, बड़े से छोटे पर ऐसे करके दोनों साइड में। तो उसके मैंने नवरात्र के टाइम में ही मैंने अपना सत्संग शेयर करी थी और मुझे बहुत दिनों से नवरात्र के टाइम में ही मैसेजेस आ रहे थे
कि नहीं, उससे पहले आ रही थी थोड़ी सी कि इस नवरात्र में तेरे साथ एक बहुत अद्भुत चीज़ होगा जो तू सोच भी नहीं सकती है। तो मैं भी सोच रही थी ऐसा क्या है, लेकिन सही में वही हुआ। मेरी बेटी पहले गवर्नमेंट स्कूल में जाती थी, सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने, फ्री में पढ़ रही थी। मैं उसको फ़ी भी पे नहीं कर पाती थी, तो मैं सरकारी स्कूल में भेज दिया था। मैं अपनी मम्मी के साथ रहती थी, मम्मी के एक्सपायर हो गए, मैं घर पे मतलब काम वगैरह कुछ नहीं था मेरे पास, जॉब नहीं थी, तो मैं इसलिए मेरे बेटी को मैं गवर्नमेंट स्कूल में ही भेजा करती थी। बुक्स वगैरह आपको पता ही होगा, वहाँ पे फ्री में ही मिलता है, तो ऑलमोस्ट वो फ्री में पढ़ाई कर रही थी। अब इसी यार शुरू हुआ है कि वो नो डिटेंशन पॉलिसी है, जिसके अकॉर्डिंग वो आगे बच्चे को प्रमोट नहीं करेंगे। तो मेरे बच्चे ने जब 2 बार दो एग्ज़ाम्स दे दिए, थर्ड एग्ज़ाम से पहले रोज़ मेरे को उसके क्लास टीचर कॉल करते हैं, बोलते हैं कि हम आगे बच्चे को प्रमोट नहीं कर पाएंगे। मेरी बेटी एक स्पेशल चाइल्ड है, तो पढ़ाई में तो उतनी अच्छी नहीं है, मतलब अच्छी है ही नहीं है। तो मेरे को दुख भी हुआ कि क्या होगा। फिर मैंने ये भी सोचा, मैंने कहा गुरुजी आप हो, आप जानो आप क्या करोगे। मैंने यही सोचा हुआ था, मैंने टीचर से कोई बहस भी नहीं करी है। लेकिन उसके बाद मेरे को टेलीपैथी भी होता हुआ कि गुरुजी कहते ठीक है, तू उसका छोड़ पढ़ाई, इसको कंटिन्यू करवा के सेम क्लास में रिपीट करवा के कोई फ़ायदा नहीं है। तू एक काम कर, इसको दूसरी चीज़ों में लगा दे। तो मेरे पास में एक एनजीओ था, मैंने वहाँ पे उसको ब्यूटी पार्लर के लिए और कंप्यूटर करने भेजी। तो वहाँ पे वो जा रही थी, स्कूल नहीं जा रही थी। कुछ दिन बाद फिर मेरे को नवरात्र में मतलब जैसे हुआ, फिर एक मैसेज आया, तू थोड़ा अब सब्र कर। उसके बाद मुझे गुरुजी की टेलीपैथी आती है कि तू एक काम कर, तू इस वाले स्कूल में जा। मैं सोच रही थी इसको कैसे आगे पढ़ाना भी है, क्योंकि सर्टिफिकेट भी चाहिए, स्कूल की डिग्री भी चाहिए। तो गुरुजी मुझे बोलते हैं वहाँ पे जा। मैंने नवरात्र के टाइम में मैंने जल्दी जल्दी घर का काम कर लिया, नहा धो के मैं मंदिर में गई उस दिन। नॉर्मली मैं शाम को ही जा पाती हूँ, क्योंकि मैं जब तक फ्री होती हूँ मेरा मतलब घर के पास वाला मंदिर बंद हो जाता है। मैं इसलिए इवनिंग में ही जाती हूँ मैं शिव जी को जल चढ़ाने। उस दिन मैंने जल्दी करके शिव जी को जल भी चढ़ाया। थोड़ी लेट तो हो रही थी, बट मैंने ये सोचा चलो आज कुछ भी हो जाए, मेरे को जल चढ़ा के ही घर पे गुरु जी के सामने दिया जला के फिर निकलना है। तो ऐसे करके मैं निकली मेरे घर के पास में, मतलब घर के पास नहीं, थोड़ी दूर ही है वैसे तो। मैं वहाँ पे गई और ऑलमोस्ट वो 1:15 बज गया था वहाँ पे। तो मैंने उनको जाके बोला, भैया मतलब गार्ड को बोला मुझे ना एडमिशन के लिए बात करनी है। तो उन्होंने देखा, फिर एक दूसरे गार्ड को पूछा कि क्या वो टीचर है, तो उन्होंने बोला नहीं है। तो उन्होंने थोड़ी देर मतलब 1-2 सेकंड के लिए रुका, फिर मुझे बोला ठीक है आप इधर से आ जाओ। मैं अंदर आ गई थी। इनफैक्ट 1:15 बजे तो उनका विजिटिंग आवर्स भी ख़त्म हो जाता है, बच्चों के छुट्टी के लिए तैयारी करते हैं, बस आ जाते हैं, मतलब बसें लग जाती है। तो उन्होंने मुझे बोला ठीक है आप आ जाओ, इधर से चले जाओ। मैंने कहा कोई नहीं, मैं आगे पूछ लूँगी। तो कहते आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे ऐसे करके निकल जाओ, सीधे निकल के पार्क पकड़ के चले जाना, प्लेग्राउंड। मैंने वैसे ही किया। जब मैं ऊपर गई वो टीचर से मिलने, तो टीचर पहले ही मुझे कहा आओ आओ आओ, अच्छा आपने ही मुझे कॉल किया था। मैंने कहा नहीं मैम मैंने तो नहीं किया। तो उन्होंने ऐसे थे जैसे कि वो रेडी थे मेरी बेटी को लेने के लिए। ठीक है आप फॉर्म लो, फॉर्म भर दो, तो ऐसे बोला। तो मुझे बोला फ़ीस तो लेकिन 60,000 है। मैंने कहा मैम 60,000 क्यों, क्या हो गया, ज़्यादा है? चलो मैं आपके लिए 15,000 जिसका मतलब फादर से बोल के 15,000 कंसेशन करवा देंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा 15, फिर कह रहे क्यों 15,000 भी ऐसे बोलेंगे। कह रहे चलो आपको आपके लिए 20,000 हम कंसेशन करवा देंगे, लेकिन 40 तो आपको देना ही पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। तो वो फिर बोलने लगे आप कैसे दोगे। मैंने कहा मैम पढ़ाना है तो देना ही है। तो फिर ऐसे करके हुआ, जो भी मैं 3-4 दिन घूमी नवरात्र के टाइम में, लेकिन फाइनली अष्टमी वाला दिन में मैं फॉर्म भर के आ गई। इनफैक्ट मैम ने खुद फॉर्म भर के दिया जो मेरा इनकम्प्लीट था। जब मैं फॉर्म भर के निकल रही थी, इनफैक्ट मेरे में इतना डाउट था उस टाइम पे भी, क्या एडमिशन हो गया,
ये ना तो नहीं बोल देंगे। मतलब पहले मेरे अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा थी, अब तो गुरुजी के साथ जोड़ने के बाद काफ़ी कम हो गया। बट वही है, हम ह्यूमन बीइंग है, थोड़ा बहुत आ ही जाता है, नेगेटिविटी आ जाती है, डाउट आ जाते हैं। तो वही मैं जब आ रही थी मैंने कहा क्या हो गया, फॉर्म तो भर दिया, मैम ने भी फॉर्म भर दिया। हाँ, मैंने तब तक फीस नहीं जमा करी थी, तो दिमाग में यही था क्या दोबारा ना बोल दे, कुछ ना हो जाए। लेकिन जब मैं आ रही थी सब कुछ सोचते हुए, मुझे सेम ब्लैक बटरफ्लाई जो मुझे उससे पहले रोज मिली थी सत्संग के टाइम पे, मुझे वो भी दिखाई दिए। मेरे आगे पीछे जैसे लगे बड़े खुश होके घूमते 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 फिर वो चले गए। तो मुझे था कि हाँ, गुरुजी के ब्लेसिंग्स तो मिल गए और गुरुजी चाहते भी है कि मेरी बेटी यहाँ पे ही आए। और वो चीज़ था इत्तेफाक की, क्योंकि वो मैंने बाद में पता लगा विजिटिंग मतलब स्कूल में वो 12:45 के बाद किसी को अलाउ ही नहीं करते। बट मेरे को 1:15 अंदर आने दिया था। मेरे जाने से पहले ही मुझे वो टीचर बोलने लगी क्या आप ही ने मुझे कॉल किया था, आओ 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 बोल के ऐसे। तो सब कुछ अलग सा हो रहा था, बड़ी जल्दी जल्दी हो रही थी। तो समहाउ चलो सब ठीक हो गया। मैंने फिर फीस भी जमा करना था, तो मेरे पास कुछ गोल्ड थे, मैंने उसको जमा मुथूट में लोन लिया उसको रख के। तो मैंने ये भी सोचा, मैंने कहा गुरुजी अगर आप जो होती है लालच भी, मैंने कहा गुरुजी क्या आप चाहते हो कि मैं उसको उधर रखूं या आप कुछ प्रोवाइड करवाओगे, क्योंकि आप ही लेके आए हो। मैंने कहा मुझे प्लीज़ बता दो, मैं अपना दिमाग नहीं लगाना चाहती हूँ। फिर थोड़ा टेलीपैथी हुआ कि नहीं तेरे लिए अब यही ज़रूरी है। तो मेरे को जो पैसे मैंने ली थी गोल्ड लोन से मेरे उसमें मुथूट का एनवेलप भी था, उसमें लोगो भी था, तो मैंने टीचर को दिया। तो टीचर वाज लाइक मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हारे से पैसे लेते हुए, लेकिन मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है, क्या करूँ मैं, ऐसे ऐसे। मैंने कहा कोई बात नहीं मैम, ये करना है। तो मैम ने बोला चलो। तो मेरी बेटी अब स्कूल में जा रही है, और सच्ची बताओ तो मैं मेरे लिए वो अद्भुत ही है, क्योंकि मैं सोच नहीं पा रही थी कि मतलब लाइफ इतनी ख़राब हो गई थी मेरी, मैं नीचे से नीचे ही जा रही थी। लेकिन गुरुजी ने अचानक मेरे को वहाँ पे उठा दिया। इन पे थोड़ा मेरे सर्कल में भी सारे शॉक्ड हो गए, अरे तो इसकी बेटी कैसे वहाँ पे उस स्कूल में चली गई। मेरे फ्रेंड सर्कल में भी, क्योंकि उनके नज़र में भी मैं बहुत नीचे मतलब लो ही थी, मुझे पता लगता था। तो मेरे लिए भी वही चीज़ है, जब मेरी बेटी मुझे पूछती है मम्मी स्कूल का नाम क्या है, मैं इधर जा रही हूँ मेरे से, मैं उसको एक ही चीज़ बोलती हूँ, मैं तो तुम जितना हो सके गुरुजी को शुक्रिया करो, क्योंकि मेरे तो सोच से भी वो स्कूल बाहर थी। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम कभी इसी स्कूल में जा सकते हो, और ये गुरुजी ही है जो तुम्हें इसी स्कूल में एडमिट करवाया। तो हमेशा हर वक्त तुम गुरुजी को शुक्रिया करते रहो, मेरा तो यही है। तो ये मेरे लिए सही में बहुत बड़ा चमत्कार ही था। तो अभी भी मैं शायद भूल रही हूँ, इनफैक्ट मैं थोड़ा जल्दी भी कर रही हूँ। मैंने अपने हाथ में गुरुजी की स्वरूप भी ले रखा है, एक हाथ में मोबाइल है, एक हाथ में स्वरूप है। और सबसे बड़ी बात, गुरुजी ने ये मौका दिया है कि तू अपना सत्संग शेयर कर इसी टाइम पे। तो मैं आज यहीं पे समाप्त करती हूँ मैं अपना सत्संग। अगर कुछ भी भूल हो गए सत्संग जी, आप लोग मुझे माफ़ करना, गुरुजी आप भी मुझे माफ़ करना। ब्लेसिंग्स तो बहुत है, आपको पता है, रह रह के याद आती है, बट ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी। मेरे बेटी के लिए आप हमेशा कहते हो कि तू अपनी बेटी की बहुत फिक्र करती है, उसको छोड़ दे मेरे ऊपर। मैंने छोड़ा हुआ है, मैंने अपने आप को भी और अपने बेटी को भी छोड़ा हुआ है। आपने ये भी बोला है तेरे बहुत सारे पेंडिंग काम है, तो मैंने आप सब कुछ छोड़ा हुआ है। थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, वो आप दूर कर दिया करो। मैं नेगेटिव हो जाती हूँ, कभी कभी डाउटफुल हो जाती हूँ, फिर कभी कभी अपना दिमाग भी चलाने की कोशिश करती हूँ, जो मैं करना नहीं चाहती हूँ। तो मुझे माफ़ कर देना, और हर वक्त हर टाइम हर एक सेकंड अब मेरे साथ रहना। मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ आज। सत्संग समाप्त करने से पहले मैंने एक बार और गुरुजी का मंत्र जप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने बहुत किया है, एक छोटी सी टाइम पे आपने बहुत बहुत कुछ किया है। आज पॉजिटिविटी आया है, बहुत कुछ अलग चीज़ हुआ है, अपने आप में एक विश्वास भी आया हुआ है। अपने बेटी के लिए भी मैं अच्छा सोच पा रही हूँ आज कि हाँ, उसका फ्यूचर भी आगे अच्छा ही है। मैं यही चाहूँगी हर पल हर वक्त आप मेरे बेटी के साथ रहो। जो लोग सुन रहे, जितने सत्संग हैं, आप सबके साथ रहो। जय गुरु जी।